भगवान श्री कृष्ण नगरी वृंदावन जाने की ख्वाहिश भला हम में से कौन नहीं रखता। हर किसी के दिल में यह ख्वाब पलता है कि किसी तरह एक बार भगवान की भूमि के दर्शन करने का सौभाग्य हासिल हो जाए। लेकिन अफसोस कि ज्यादातर लोगों का कभी समय साथ नहीं देता, तो कभी जेब ही जवाब दे देता है। ये सुनकर अगर आप खुद को इस बात से कुछ ज्यादा ही रिलेट कर उदास हो गए हैं, तो रुकिए, क्योंकि मुंबई और इसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए हमारे पास एक खास जगह है, जिसे कुछ इस तरह बनाया गया है कि वह हूबहू वृंदावन जैसी ही नजर आती है। मुंबई शहर के कर्कश कोलाहल भरे दूषित माहौल से दूर प्रकृति के पालने में झूला झूलते पालघर इलाके में मौजूद है हमारा इको गोवर्धन विलेज। करीब 100 एकड़ भूभाग में फैले इस विलेज में कुल 42 ऐसे पॉइंट्स हैं जो असली वृंदावन में मौजूद जगहों की तरह ही बनाए गए हैं। सबसे सकारात्मक बात यह है कि गोवर्धन इको विलेज में आने वाले लोगों के लिए न सिर्फ एंट्री निःशुल्क है, बल्कि संस्था द्वारा नियुक्त किए गए गाइड के जरिए भक्तों को मंदिर का टूर तक एकदम मुफ्त में कराया जाता है। हर 1 घंटे पर मंदिर की ओर से नॉलेज टूर कराया जाता है, जिसमें आपको गोवर्धन इको विलेज से जुड़ी जानकारियां दी जाती हैं। गोवर्धन इको विलेज में भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी लीलाओं को दिखाने के लिए मुख्यतः वृंदावन, मथुरा, गोकुल और बरसाना समेत 4 धाम बनाए गए हैं। गोवर्धन इको विलेज के परिसर में टहलते वक्त आप हर समय किसी न किसी धाम से गुजर रहे होते हैं, इसलिए आपको हर वक्त हर जगह भगवान श्री कृष्ण के अपने आसपास ही कहीं होने का एहसास होता है। गोवर्धन इको विलेज में प्रवेश करते ही आप खुद को एक अलग सात्विक संसार में पाएंगे। यहाँ हर कोई आपको प्रभु जी कहकर संबोधित करेगा और आप भी अपने इस नामकरण की लाज रखने के लिए वैसा होने की जुगत में जी जान से जुट जाएंगे। बस यहाँ आने वाले सभी लोगों के इस साझा प्रयास से ही सारे परिसर का माहौल राधे राधे हो जाता है। प्रवेश द्वार के भीतर आने के बाद सामने ही आपको एक बड़ा सा रिसेप्शन हॉल नजर आएगा। यहाँ से आप गोवर्धन इको विलेज से जुड़ी सारी जरूरी जानकारियाँ जुटा सकते हैं। 100 एकड़ में फैले इस मिनी वृंदावन को घूमने के लिए पैदल सफर करने में असक्षम लोगों के लिए गोल्फ कार का भी इंतजाम है। मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक बाईं तरफ गोवर्धन इको विलेज के अहम आकर्षण में से एक श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी का मंदिर नजर आएगा। इस मंदिर को राजस्थानी स्टाइल में लाल पत्थरों का इस्तेमाल कर बनाया गया है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद ही आपको चारों तरफ हरे रामा हरे कृष्णा का जाप करते हुए लोग मिल जाएंगे। मंदिर की बनावट भी कुछ ऐसी कि वहां पर होने मात्र से ही आपके मन मस्तिष्क के सारे मनोविकार हवा हो जाए। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी की मूर्ति के ठीक सामने इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी महाराज की भी मूर्ति स्थापित की गई है। आपको बता दें कि गोवर्धन इको विलेज की संकल्पना श्रील प्रभुपाद जी ने ही की थी। उन्हीं के आशीर्वाद से श्री राधानाथ स्वामी जी ने मुंबई से सटे पालघर इलाके में वैतरणा नदी के किनारे गोवर्धन इको विलेज की नींव रखी। इस मंदिर से आगे बढ़ने के बाद आपका इस इको विलेज के एक और खूबसूरत जगह राब्ता होता है। हम बात कर रहे हैं यमुना घाट की। जिस नदी किनारे भगवान का बचपन गुजरा, उस नदी के बगैर तो इस गोवर्धन इको विलेज को मिनी वृंदावन का तमगा मिलता ही नहीं। यमुना घाट के किनारे भक्तों के बैठने के लिए इतनी जगह है कि लोग आराम से यहाँ भक्ति भाव में लीन होकर भगवान से जुड़ने का काम कर सकते हैं। इस घाट पर होने वाली संध्या आरती के समय यहाँ का माहौल इतना ज्यादा भक्तिमय रहता है कि हर कोई अपना सब कुछ भूलकर भगवान के ध्यान में मग्न हो जाता है। यमुना घाट से जब आप थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे तो आपको राधा रानी जी का मान मंदिर भी मिल जाएगा। राधा रानी को प्रणाम कर आप आगे की यात्रा जारी रख सकते हैं। आगे बढ़ने पर आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर गिरिराज गोवर्धन पहाड़दार तक की प्रतिकृति बनाई गई है। वृंदावन में मौजूद गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए भक्तों को 21 किमी का चक्कर लगाना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर मौजूद गोवर्धन पर्वत की आप महज 10 मिनट में परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। समय साथ दे तो यहाँ होने वाली गोवर्धन आरती का भी हिस्सा हुआ जा सकता है। वृंदावन धाम की ही तरह यहाँ भी राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण किया गया है, जिसके किनारे बैठ भक्त अपने भगवान की आराधना करते नजर आते हैं।
गोवर्धन इको विलेज का सबसे बड़ा आकर्षण श्री श्री राधा मदन मोहन जी का 100 फीट ऊंचा मंदिर है। इसकी सबसे खास बात यह है कि रंग रूप और आकार इन सब के आधार पर यह एकदम वृंदावन में मौजूद मंदिर के जैसा ही बनाया गया है। और आपको यह जानकर हैरत होगी कि आज तक दुनिया में इसके अलावा दूसरा ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां किसी ऐतिहासिक धार्मिक इमारत की हूबहू नकल कर उसे किसी दूसरी जगह पर बनाया गया हो। इस्कॉन के मंदिरों में वैसे तो फोटो खींचने पर कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन क्योंकि वृंदावन में मौजूद असली श्री श्री राधा मदन मोहन मंदिर में फोटो खींचने की मनाही है, इसलिए परंपरा का पालन करते हुए पूरे गोवर्धन इको विलेज में बस इसी मंदिर की फोटो खींचने पर रोक है। मंदिर में दिन की शुरुआत तड़ाट के सुबह 4:30 बजे मंगल आरती से होती है। सुबह 4:55 पर तुलसी पूजा का समय होता है। इसके बाद ठीक 5 बजे श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर को भी भक्तों के लिए खोल दिया जाता है और मंगल आरती की जाती है। फिर सुबह 7 बजे आम लोगों को श्रृंगार दर्शन करने का मौका मिलता है। इसके बाद श्रील प्रभुपाद के सम्मान में गुरु पूजा होती है। दोपहर 12 बजे राजभोग आरती की जाती है और यह आरती करीब आधे घंटे तक चलती है। दोपहर 12:30 बजते ही मंदिर को बंद कर दिया जाता है। दोपहर में बंद मंदिर को फिर सीधे शाम को 4 बजे वैकालिक आरती के वक्त खोला जाता है। शाम 6:30 बजे गोवर्धन इको विलेज के मुख्य आकर्षण संध्या आरती का आयोजन होता है। इसके 1 घंटे बाद यानी शाम 7:30 पर मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया जाता है। आत्मा की आध्यात्मिक प्यास बुझाने और मन की चंचलता पर काबू पाने की प्रक्रिया के बाद बारी पेट की भूख शांत करने की आती है, तो इसके लिए भी गोवर्धन इको विलेज में मौजूद श्रीनाथ जी भवन में पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर आप सुबह 8 से 9 बजे के दौरान 50 रुपये खर्च कर सुबह का नाश्ता कर सकते हैं। इसके बाद दोपहर में 1 से 2 बजे के दौरान आपको केवल 100 रुपये में सात्विक और स्वादिष्ट खाना मिल जाएगा। और दिन के अंतिम आहार का इंतज़ाम भी आप शाम 6 से 7 बजे तक मात्र 100 रुपये में कर सकते हैं। बाकी इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ खाने से पहले आपको कूपन लेना होता है और इसके लिए भी एक निश्चित समय तय किया गया है। सुबह के नाश्ते और दोपहर के खाने के लिए आप सुबह 8 से 10 बजे तक कूपन खरीद सकते हैं। वहीं रात के खाने के लिए आपको दोपहर 2 बजे तक कूपन खरीद लेना होता है। अगर आप एक दिन में सब कुछ घूमकर यहाँ से निकल जाने की बजाय एक रात यहाँ ठहरकर इस जगह को पूरी तरह जीना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी स्टे की सुविधा भी गोवर्धन इको विलेज में की गई। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ महावन कॉटेज, गोकुल कॉटेज, मधुबन विला और मथुरा कॉटेज में पूरी व्यवस्था की गई है। जंगल के बीच बनाए गए यह सभी कॉटेज रहने के लिए ज़रूरी सारी सुविधाओं से संपन्न होते हैं। हालांकि यहाँ कुछ दिन ठहरकर इस जगह को पूरी तरह एक्सप्लोर करने की लालसा रखने वालों की लिस्ट काफ़ी लंबी होने के चलते यहाँ अक्सर आपको सारे कॉटेज हाउसफुल ही मिलेंगे। एडवांस में बुकिंग करने के लिए भी आपको लंबे समय तक का इंतज़ार करना होता है। इसलिए हमारी तो यह सलाह होगी कि 2 दिन के टूर कर चक्कर में यहाँ जाने के प्लान को पोस्टपोन करने की बजाय मौका मिलते ही 1 दिन के सफ़र पर निकल जाएं। अगर आपका मन ठहरने का ही है तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में दी है लिंक पर जाकर रूम रिजर्व कर सकते हैं। और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आए जब भी कोई वीडियो अपलोड हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।